शादी के 13 साल बाद पति ने बांझ कहकर तलाक दे दिया। मैं अपने माँ के घर वापस आ गई। मेरे माँ के घर एक नौकरानी आशा काम करती थी। उसने मेरे कमरे की साफ सफाई के दौरान मुझसे कहा कि तुम्हारी माँ ने ही तुम्हारे साथ ये सब किया है, क्योंकि आज मौसम बहुत खराब है। मेरे पति आनंद को घर में आने के लिए बहुत टाइम हो गया था और मेरे पति को पता था कि मौसम की खराबी के कारण मुझे घर में अकेले डर लगता है, लेकिन मेरे पति का कोई अता पता नहीं था। मैं परेशानी के आलम में कमरे में इधर से उधर टहलने लगी। आज आनंद ने मुझे कॉल भी नहीं किया। रात के 10 बजे मेरे पति की गाड़ी की आवाज आई और मैं भागती हुई आनंद के पास पहुंची और उनको रोते हुए कहने लगी, अब मैं पुरानी हो गई हूँ तो मुझे भूल गए हो ना। तो इस पर आनंद ने मुझसे कहा कि हाँ, मैं भूल गया हूँ। तुमने इन 13 सालों में मुझे खुशी ही क्या दी। इतने सालों में मुझे एक औलाद ना दे सकी। मैं तुम्हारी खुशी का ख्याल रखते रहा, लेकिन तुमने मेरी खुशी का ख्याल नहीं रखा, इसीलिए आज मैं तुम्हें डाइवोर्स देता हूँ। बस इतना सुनना था कि मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई और मेरे रोने में इजाफा हो गया और मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैं पूछती भी तो क्या पूछती अपने पति से कि किस जुर्म की सजा दे रहे हो जो मैंने की ही नहीं, लेकिन उन्होंने दो टोक बात करके वॉशरूम में चले गए। क्योंकि मैं आनंद से बहुत प्यार करती थी, इसलिए मैंने उनकी खुशी की खातिर कागज पर साइन कर दिए और बारिश रुकने का इंतजार करने लगी। सुबह सुबह जब बारिश कम हुई तो मैं आनंद से मिले बगैर अपने माँ के घर चली गई। जब मैं अपने माँ के घर पहुंची तो मेरे पिताजी और माँ मुझे देखकर हैरान हो गए और पूछने लगे, सब ठीक है। तो मैंने रोते हुए कहा, नहीं, कुछ ठीक नहीं है, मेरी सारी जिंदगी उजड़ गई है। आनंद ने मुझे तलाक दे दिया है। इतना सुनना था कि पिताजी सोफे पर गिर गए और उन्हें पैरालिसिस हो गया। मैं और मेरी माँ ने आनन फानन पिताजी को हॉस्पिटल लेकर भागे। माँ ने हॉस्पिटल में जब मेरा चेहरा देखा तो मुझे समझाने लगी कि तुम्हारे पिताजी का इस दुनिया में है ही कौन, तुम और मेरे सिवा मिलकर ही पिताजी का ख्याल रखेंगे और वादा करो कि तुम उस आदमी के लिए नहीं रोएगी। मैंने माँ से वादा कर लिया और इस तरह हम पिताजी का ख्याल रखने लगे। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और पैसे की कोई कमी नहीं थी। तलाक के बाद में अपने माँ के घर में रहने लगी। इसी तरह एक दिन नौकरानी जब मेरे कमरे में आई और साफ सफाई के दौरान उसने मुझे कुछ ऐसा कहा कि मुझे यकीन नहीं हुआ। उसने कहा कि तुम्हारी माँ ने ही तुम्हारा घर तोड़ा है। बस इतना कहना था कि माँ कमरे में दाखिल हुई और आशा पर गुस्सा दिखाने लगी है और उसे मेरे कमरे से जाने का कह दिया और मुझे समझाने लगी कि कामवाली से ज्यादा बातें ना किया करो, वो एक बात सुनकर दो बातें बाहर जाकर कहती है। मैंने माँ से कहा, वह कामवाली ऐसी नहीं दिखती है। माँ ने कहा, मैंने जितना कहा उतना सुन लिया करो। इसी तरह दूसरे दिन कामवाली जब मेरे कमरे में आई और साफ सफाई के दौरान उसने कहा कि तेरी माँ डायन है जिसने बेटी का घर उजाड़ दिया है। कोई अपने बेटी की जिंदगी इस तरह बर्बाद करता है क्या? तो मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं आया कि नौकरानी क्या कह रही है। तभी माँ फिर से कमरे में दाखिल हुई और कामवाली को गुस्से से कहा, जाओ कपड़े धो लो जाकर। जब नौकरानी ने मुझे 2 बार बताया तो अब मुझे उत्सुकता होने लगी थी कि आखिर नौकरानी ऐसा क्यों कह रही है। अभी मैंने सोच लिया कि मैं सच जानकर रहूंगी। दूसरे दिन जब मैं कमरे से बाहर निकली तो मुझे पता चला माँ की तबीयत बहुत खराब है। मैं फौरन माँ के कमरे में पहुंची। माँ ने मुझसे कहा कि मेरे दिल में बहुत दर्द हो रहा है और ऐसा लग रहा है कोई बहुत बड़ा बोझ मेरे दिल पर है। मैंने जल्दी से ड्राइवर से गाड़ी निकालने को कहा। माँ को हॉस्पिटल पहुँचाए। डॉक्टर ने कहा, तुम्हारे माँ का ऑपरेशन करना पड़ेगा। माँ को हार्ट अटैक हुआ था। मुझे पैसों की जरूरत पड़ी। मैं फौरन घर के लिए रवाना हो। माँ की अलमारी में एक तिजोरी थी, उसमें पैसे रखे रहते थे। जिंदगी में पहली बार मैंने उस तिजोरी को हाथ लगाया था। जब मैंने वो तिजोरी खोली तो उसमें पैसे रखे हुए थे। उन पैसों के साथ एक लाल कलर की डायरी रखी हुई थी जिसमें मेरी माँ कुछ लिखती थी। जब भी मैं माँ के पास जाती तो वह डायरी छुपा लेती थी और आज मुझे उस डायरी को पढ़ने की उत्सुकता हुई और मुझसे रहा ना गया और मैंने डायरी पढ़ना शुरू की। माँ ने शुरू में ही पिताजी के लिए नफरत का इजहार किया था, जबकि माँ और बाबा में बहुत प्यार था। जबकि माँ लिखती है, मैं 18 साल की थी, पिताजी 36 साल के और पिताजी की एक शादी से एक बेटी भी थी 2 साल की। और मेरे नाना जी ने मेरे माँ का रिश्ता पिताजी से कर दिया। मेरे नाना जी को 6 बेटियां थी और वह बहुत ज्यादा गरीब होने की वजह से सब बेटियों को अपने घर का कर देना चाहते थे। नाना जी ने माँ का रिश्ता पिताजी से कर दिया।
शादी की पहली रात ही मुझे मुंह दिखाई में मेरे पति ने 2 साल की बेटी मेरे गोद में रखी और कहा, अब ये तुम्हारी बेटी है, इसका ख्याल अच्छे से रखना। फिर मुझे बच्ची का बहुत ध्यान रखना पड़ता था, लेकिन मेरे पति मेरा बहुत ध्यान रखते थे, इसलिए मैं नैना को अपने दिल से अपना चुकी थी। शादी को 10 साल हो चुके थे। इन 10 सालों में मुझे कोई औलाद ना हुई थी। मैं अपने डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गई। डॉक्टर ने मुझे बताया कि मैं बांझ हूँ, औलाद पैदा नहीं कर सकती। इस बात का भी हमारे रिश्ते पर कोई असर नहीं हुआ। मैं बहुत दुखी थी कि अब मैं औलाद पैदा नहीं कर सकती, लेकिन मेरे पति ने मुझसे कहा, जाने दो, टेंशन मत लो, हमारे पास एक बेटी है ना। और मैं भी इसी में खुश हो गई कि हाँ, एक बेटी है। और फिर मैंने उसे अपने दिल से अपना लिया और उसका बहुत ख्याल रखने लगी। जब हमारी बेटी शादी लायक हो गई, उस वक्त की बात है, मेरे पति का एक दोस्त मेरे पति से मिलने आया। वह दोनों बैठकर बातें कर रहे थे कि मैं चाय लेकर जाने लगी कि मेरा नाम मुझे सुनाई दिया। मैं वहीं दरवाजे में रुक गई और उन दोनों की बात सुनने लगी तो दोस्त कहता है, तुम्हारी बीवी बहुत अच्छी निकली, तुम्हारा इतना ख्याल रखा, तुम्हारी बेटी का भी ख्याल रखा। तो मेरा पति कहने लगा, हाँ, ख्याल तो रखा है, अगर मैं वो काम ना करता वो कभी ख्याल न रखती। तब उनके दोस्त ने पूछा, क्या काम? तो मेरे पति ने बताया कि मैंने उसे गर्भनिरोधक गोलियां हमेशा देते रहा, जिससे वो बांझ हो गई। अगर उसे खुद की औलाद हो जाती तो वो मेरी बेटी नैना का इतना ध्यान रख पाती? ये बात सुनना था कि मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई और मैं गुस्से और अजीब सी हालत में पहुंच गई और मैंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और फूट फूट कर रोने लगी। और उसी दिन मैंने नैना को जिंदगी में पहली बार एक थप्पड़ मारा था और फिर मैंने सोच ली कि अपने पति से बदला लेकर रहूंगी। नैना की शादी होने के बाद नैना को वही गर्भनिरोधक गोलियां उसके घर में काम कर रही नौकरानी के जरिए देना शुरू कर दी और इस तरह वह जिंदगी भर बांझ रही। 13 साल के बाद उन दोनों में पहले जैसी मोहब्बत देखकर मैं बेचैन हो जाती। और इतना कुछ होने के बाद भी आनंद ने उसे तलाक न दिया, तो मैंने आनंद को घर बुलाया और उसे बताया कि नैना का उसके बुआ के बेटे से अफेयर चल रहा है। वह जब भी घर आती है, दोनों मिलते हैं, बहुत देर बातचीत करते हैं, वो यहाँ पर मुलाकात करती है। इतना सुनना था कि आनंद गुस्से से घर गया और नैना को तलाक दे दिया। नैना का तलाक होने के बाद भी बहुत बेचैनी हो रही है। मैं जब जब नैना का रोता हुआ चेहरा देखती हूँ तो मैं अपने आप को कोसने लगती हूँ कि मैंने अपने पति के गुनाह की सजा उस बच्ची को दी। मैंने सोची थी कि मेरी माँ जब अच्छी हो जाएंगी, हम दोनों मिल बैठकर इस बात का हल निकालेंगे, लेकिन माँ के ऑपरेशन होने के बाद माँ को कभी होश ना आया और वो इस दुनिया से चली गई। लेकिन मैंने अपनी मां को माफ कर दिया और पिताजी अपनी की हुई गलती का भुगतान बिस्तर पर पड़े पड़े करने लगे। लेकिन मेरा क्या कसूर था जो मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई? जो जो अपनी माँ से प्यार करता है वो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के आइटम को दबाना ना भूले।